मूल्यों से बने हम मूल्यवान। इस सत्र में हम पहला मूल्य देखने जा रहे हैं, स्वच्छता। देखो बच्चों, मैंने यहाँ एक कागज लिया है और इस पर एक छोटा सा डॉट लगा देती हूँ। अब बताइए, कागज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई देता है? हाँ, आप तो सभी कहेंगे काली बिंदी दिखाई दे रही है। आपको ना इतना बड़ा सफेद कागज दिखाई नहीं दिया, पर एक छोटी सी काली बिंदी दिखाई दे गई। क्यों? क्योंकि अस्वच्छता चाहे थोड़ी भी हो, तुरंत दिखाई पड़ती है और अच्छी नहीं लगती है। स्वच्छता सभी को आकर्षित करती है। स्वच्छता का गुण हमारे जीवन में अति आवश्यक है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवता रहते हैं, वहाँ प्रभुता होती है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ जैसे कि स्वर्ग है। स्वच्छता का भाव ही है स्वच्छता स्वयं को अच्छा बनाना। स्वच्छता माना क्या? स्वयं को अच्छा बनाना। विद्यार्थियों के लिए तो स्वच्छता का खास महत्व है। जैसे कोई धन की चाहना रखते तो सोचते कि धन की देवी लक्ष्मी हमारे घर आए, इसलिए खूब साफ सफाई करते हैं। अब विद्या की देवी है सरस्वती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रहे वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वच्छता रखनी पड़ेगी। सरस्वती शब्द में बहुत सारे गुण छिपे हैं, उनमें एक स्वच्छता भी है। देखो, स माना सत्यता, सम्मान और सहयोग। रहमदिल यानी दयालु। स्व, तीसरा अक्षर आता है स्व, माना स्वच्छता। और ती माना जो तिमिर की ओर से प्रकाश की ओर ले जाती है। बहुत श्रेष्ठ राजाई का तिलक या स्वराज्य का तिलक प्राप्त कराती है। तीनों कालों का जो ज्ञान देती है, तीनों लोगों का ज्ञान देती है। इस प्रकार सरस्वती इन शब्दों में ही, इन हर अक्षर में उसका स्पष्ट अर्थ समाया हुआ है। अभी बच्चों, स्वच्छता भी ना दो प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य स्वच्छता और दूसरी है आंतरिक स्वच्छता। बाह्य स्वच्छता में भी दो बातें शामिल है, पता है? एक स्वयं की तन की स्वच्छता है ना, आसपास की स्वच्छता, सब प्रकार की स्वच्छता। तन की स्वच्छता में रोज स्नान करना, दांत साफ करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, बूट पॉलिश करना, नाखून काटना, भोजन से पहले एवं भोजन के बाद हाथ धुलाई करना आदि आदि, ये सब बाह्य स्वच्छता, तन की स्वच्छता। हमारा शरीर एक मंदिर है। हम आत्मा, इसमें निवास करने वाले चैतन्य में एक देवता है, या चैतन्य में एक हीरा है, एक दीपक है। तो इस तन रूपी मंदिर को हम स्वच्छ रखना ही चाहिए। एक कहानी सुनाऊं? एक लड़का था, हर रोज स्नान नहीं करता था। स्कूल में मैले कपड़े पहनकर आता था, उससे बदबू आती थी। कोई भी उसके पास नहीं बैठना चाहता था। टीचर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की नहीं मानता था। टीचर एक दिन स्कूल में आईना लाई, शीशा लाई और उसे उसका चेहरा दिखाया, तो उसे अपना रूप देखकर खुद ही नफरत होने लगी और वो रोने लगा। दूसरे दिन से वह स्वच्छ रहने लगा, स्नान करने लगा, तो सभी उससे प्यार करने लगे। टीचर ने फिर आईना दिखाया तो खुद का अच्छा रूप देखकर बच्चा मुस्कुराने लगा। तो जो व्यक्ति अंदर बाहर स्वच्छ है, सादगी से रहता है, वह सबको सुंदर लगता है।
महंगी चीजें रखने, फैशनेबल कपड़े पहनने, बनाव श्रृंगार करने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। इसलिए हमें सादा बनना है, सच्चा बनना है, अच्छा बनना है, क्योंकि सादगी और स्वच्छता ही अपना श्रृंगार है। अभी दूसरी बात, बाह्य स्वच्छता में और क्या आएगा? आसपास की स्वच्छता। मुंबई शहर में एक बार सफाई सेवकों की हड़ताल हुई। पूरे शहर में गंदगी के ढेर दिखाई देने लगे, चारों तरफ बीमारियां फैलाने लगी। आखिरकार सत्ताधारियों को समाधान निकालना पड़ा, क्योंकि सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है स्कूल की स्वच्छता। स्कूल में बेंच, दीवारें, ब्लैक बोर्ड आदि साफ रखना। दीवारों के बेंचों पर पेन से ना लिखना। अपनी किताबों की संभाल करना। नोटबुक की स्वच्छता, साफ लिखना। उन पर जिल्द चढ़ाना। कूड़ा कीचड़ा कचरा पात्र में डालना। कूड़ा कीचड़ा भी ना सब जो है वो कचरा पात्र में डालना। पेड़ पौधे उगाना, ये भी बहुत जरूरी है। अभी घर की भी स्वच्छता रखना चाहिए। घर में साफ सफाई रखना, हर चीज अपनी जगह पर रखना। बर्तन, कैंची, सुई, कागज, किताबें आदि छोटी छोटी चीजें व्यवस्थित जगह पर रखना। भोजन बनाने से पहले हाथ धुलाई करना। सब्जी को अच्छी तरह धोना। रसोई घर की स्वच्छता, खाने वाली चीजों को ढक कर रखना आदि आदि। बच्चों को विशेष रूप में ना चीजों को सही जगह पर रखने की आदत नहीं होती है, नहीं ना। अगर आप एक कमरे में गए, वहां बिस्तर पर किताबें बिखरी है, कपड़े पड़े हैं, चीज अव्यवस्थित है, क्या आप उसे स्वच्छ कहेंगे? नहीं ना। क्यों? किताबें तो अच्छी है, कपड़े भी अच्छी है, तो कमी कहाँ है? वास्तव में स्वच्छता का एक अर्थ यह भी है कि जो चीज जहाँ रखनी चाहिए वहां पर ही रखी हो। समझा? अभी सार्वजनिक स्थान की स्वच्छता भी चाहिए। रोड, पार्क, हॉस्पिटल, बस, ट्रेनों आदि की भी स्वच्छता चाहिए ना बच्चों। एक बार ना एक भले मनुष्य की बहुत इच्छा थी कि वह देवी मैया उसके घर में आए। उसको बहुत संकल्प था। रात को सपने में देवी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं आ तो जाऊं, परंतु तुम्हारा घर साफ नहीं है। उस व्यक्ति ने सुबह उठते ही घर को अच्छी तरह सफाई करनी शुरू कर दी, लेकिन घर में बहुत ही कूड़ा था। निकालते निकालते वो थक गया, तो उसने क्या किया कि कूड़ा इधर उधर कोनों में छिपा दिया। देखने पर तो घर एकदम साफ दिखाई देता था, लेकिन देवी को तो सब पता था। उसको सपने में कहा कि अभी कोनों में कूड़ा है। अगली बार उसने फिर घर की सफाई करके इधर उधर सब तरफ का कूड़ा निकालकर घर के बाहर डाल दिया। खुश होकर सोया कि अब देवी आने के लिए तैयार होगी। देवी ने क्या कहा, घर के बाहर इतना गंदा है, चलकर अंदर कैसे आऊं? इस बार उस व्यक्ति ने अपने घर के बाहर डाला हुआ कूड़ा भी बाहर पड़ोसी की तरफ कर दिया और निश्चिंत होकर सो गया कि अब देवी को घर में आने में कोई परेशानी नहीं होगी। पर सपने में उसने अजीब बात देखी कि देवी मैया तो उसकी पड़ोसी के घर में है। उसे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि पड़ोसी के घर के बाहर तो कूड़ा था जो उसने ही डाला था। फिर देवी कैसे चली गई? देवी तो मुस्कुराती रही और कहा कि तुम्हारा पड़ोसी कितना अच्छा है, जरा बाहर निकल कर तो देखो। इसने अपना तो साफ किया ही, आंगन साथ ही तुम्हारे द्वारा फैलाया गया कचरा भी साफ कर कचरा पात्र में डाला। वो बाहर निकला तो देखा कि सचमुच पड़ोसी के घर के बाहर एकदम साफ सुथरा था।
उसने उससे बिना कुछ कहे, बिना झगड़ा किए सफाई कर दी थी। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने प्रण किया कि वह अपने घर के साथ साथ आस पड़ोस का भी स्वच्छ रखेगा और अपने पड़ोसी जैसा नेक इंसान बनेगा। तभी देवी मैया की उस पर कृपा होगी और वह हर प्रकार से भरपूर हो जाएगा। हमें भी स्वच्छता के महत्व को अच्छी तरह समझना है। आप जहाँ भी पढ़ते हो, रहते, चाहे घर में, स्कूल में, विद्या की देवी सोचती मैं आऊँ, लेकिन अगर आपके आसपास गंदगी होगी तो विद्या की देवी कैसे आएगी? इसलिए क्लास में कूड़ा कचरा नहीं डालना है। अगर किसी दूसरे ने डाला हो तो जहाँ भी कागज दिखे तो कचरा पात्र में डाले। इससे क्या होगा? विद्या की देवी बहुत प्रसन्न होगी और आपको अच्छी पढ़ाई आएगी। स्वच्छता के गुण से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं ना। खाली स्कूल का ही कूड़ा कचरा नहीं, रास्ते में भी अगर कोई कांच पड़े हो या केली का छिलका किसी ने डाला हो तो क्या करेंगे? साइड से जाएंगे? नहीं। कोई भी देह अभिमान, अहंकार ना रखते उसे प्यार से उठा करके साइड में कचरा पात्र में जरूर डालना। समझा? स्वच्छता के गुण से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस पर एक सत्य घटना है जो दूसरे देश में घटी है, बहुत प्रेरक है। सुनाऊं? आप प्यार से सुनना। हाँ। एक गरीब बालक ना एक बड़े स्कूल में पढ़ना चाहता था। वो बहुत प्रसिद्ध स्कूल था और उसमें सब बहुत धनाढ्य घरों के बच्चे पढ़ते थे। वो बच्चा एक दिन हिम्मत करके स्कूल में गया और अपनी इच्छा बताई, लेकिन उसे वहाँ दाखिला नहीं मिला। बच्चे ने कहा कि मुझे यहाँ पर कोई कार्य ही दे दो, मैं बहुत खुशी से करूँगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ सोचकर उसे कक्षा की सफाई का कार्य दिया। उसने बहुत मन लगाकर अच्छी तरह से सफाई की। प्रिंसिपल ने अंगुली से छू छू कर उसकी साफ की हुई चीजों को परखा। कहीं पर भी धूल नहीं, मिट्टी का नाम निशान नहीं था। प्रिंसिपल ने बच्चे से कहा कि तुम बड़े होकर बहुत महान बनोगे, मैं तुम्हें बड़ी खुशी से अपने स्कूल में दाखिल कर देता हूँ। बच्चे को दाखिला मिल गया। उसने अपने कार्यों से स्कूल का नाम रोशन किया। समझा? इस प्रकार हमने देखा कि ये सब है बाहर की स्वच्छता। चलो अभी हम मुड़ते हैं आंतरिक स्वच्छता की ओर। आंतरिक स्वच्छता मना अंतर आत्मा की स्वच्छता। आंतरिक स्वच्छता अर्थात पवित्रता। बाहरी स्वच्छता से भी अधिक महत्व आंतरिक स्वच्छता का है। यदि हमारा अंतर्मन सच्चा है, निस्वार्थ है, छल कपट से रहित है, तो कहा जाएगा कि हमारे में स्वच्छता का गुण है। इसलिए यह बहुत ना ध्यान रखना कि हमारे मन में कोई भी ऐसा बुरा विचार न आए जो दूसरे को दुख पहुंचाने वाला हो, उसका नुकसान करने वाला हो। एक कहानी सुनाऊं? कहानी तो आप सबको बहुत अच्छी लगती है। देखो, एक बार ना एक व्यक्ति था जिसने कुछ खराब आदतें थी। शराब पीना, जुआ खेलना इत्यादि बुराइयों के कारण ना उसका धंधा ही चौपट हो गया था। दीपावली की रात थी। वो अपने अंधेरे घर में उदास बैठा था। लोगों के द्वारा मनाई जा रही दिवाली की खुशियाँ उसे बिल्कुल नहीं सुहा रही थी। खासकर अपने पड़ोसी रामलाल से उसे बहुत ईर्ष्या हो रही थी। इसी ईर्ष्यावश उसने जलती हुई मोमबत्ती चुपके से उसके घर के दरवाजे के पास रख दी। दरवाजे के पर्दे ने आग पकड़ ली। किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं था। वह व्यक्ति अपने घर में आ गया
और सोच सोच कर खुश होता रहा कि थोड़ी देर में ही पड़ोसी का घर जलकर खाक हो जाएगा। तभी उसने देखा कि उसका पड़ोसी रामलाल उसके पास एक जलता दिया लेकर आया और उसके घर में रख दिया। वह बड़े प्यार से उसके पास बैठकर उसे धीरज देता है कि आज तो रोशनी का दिन है, तुम अंधेरे में निराश होकर क्यों बैठे हो? समय कभी भी एक जैसे नहीं रहता, एक कष्ट के दिन भी बीत जाएंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए मोमबत्ती का पैकेट लाया हूँ, आओ इस घर में जलाकर रोशनी करें। इस रोशनी से निराशा का अंधकार भी मिट जाएगा। रामलाल की बात सुनकर उस व्यक्ति को बड़ी आत्मग्लानि हुई। पश्चाताप हुआ कि उसके घर को वो जलाना चाहता है और उसके घर में रोशनी कर रहा है। वो बाहर की ओर तेजी से भागा, कहीं आग ज्यादा फैल गई हो, लेकिन उसने देखा कि मोमबत्ती छोटी होकर पिघलते पिघलते बुझ गई थी। सिर्फ पर्दा जला था और दरवाजा काला हो गया था। उसने राहत से सांस ली। उसने कितना बड़ा पाप कर्म होने से बच गया। उसने रामलाल को सारी बातें सच सच सुना दी। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और कहा कि यदि हमारा मन सच्चा है तो कोई भी हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। साफ और सच्चे दिल वाले की भगवान सदा मदद करते हैं। और मैं सच कहूँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमपिता शिव परमात्मा, जो सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है, चाहे कोई उसे भगवान कहते, कोई ईश्वर, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई गॉडफादर कहते हो, लेकिन वो सबका एक है। वो हम सभी मनुष्य आत्माओं को यही कह रहे हैं कि चलो हम सभी मिलकर मूल्यों से मूल्यवान बने, अपनी भारत माता को फिर से स्वच्छ, सुंदर और श्रेष्ठ बनाए। तो इसीलिए आप सभी को एक बहुत सुंदर हम सत्र लेके आए हैं, मूल्यों से मूल्यवान बने। स्वच्छता के लिए हम कुछ बातें याद रखेंगे परमात्मा ने जो हमें सुनाए हैं। स्वच्छ बने और स्वस्थ रहे। स्वच्छता में ही सुंदरता है। परमात्मा के बोल है, साफ दिल तो मुराद हासिल। सच्चे दिल पर साहेब सदा हाजिर रहता है। समझा ना? इस प्रकार आज हम सभी ने आंतरिक स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता क्या होती है देखा, लेकिन इसके आगे हम सभी देखेंगे कि आंतरिक स्वच्छता को निखारे कैसे, अंतर आत्मा को श्रृंगारित करे कैसे। आज मनुष्य बाहर की चमक दमक से तो खुद को बहुत चमका रहा है, लेकिन ये समाज को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। बाहर की सुंदरता से हमेशा के लिए कोई सुख, शांत और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। ये तो प्रकृति के भिन्न भिन्न जो भी बातें आती है, परिस्थिति आती है, ये श्रृंगार चला जाता है। लेकिन अंतर का श्रृंगार, अंतर आत्मा का श्रृंगार कभी भी नहीं बिगड़ता। तो अंतर का श्रृंगार करने की अगर हिम्मत है तो चलो हम अंतर की श्रृंगार क्या है वो जानते हैं।